सुखीम चो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे गणपति बप्पा की एक 20 फुट की ऐसी मूर्ति जो कागज और मिट्टी से बनाई गई है, और साथ में हम मुंबई के और भी कई सारे गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। तो इन सारे गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए मैं निकल गया विरार से लास्ट ट्रेन में और पहुंच गया प्रभा देवी स्टेशन। अब यहाँ से हमें जाना था प्रभा देवी वेस्ट में। तो यही है वो गणपति बप्पा की 20 फुट की मूर्ति जिसे कागज और मिट्टी से बनाया गया है। तो यहाँ इस बप्पा के दर्शन करने के बाद अब हम गए प्रभा देवी ईस्ट में, जहाँ पर हम परेल के विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम रास्ते में जितने भी गणपति बप्पा हमें दिखते गए वैसे वैसे हम दर्शन करते गए। कई सारे गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए परेल के राजा देखने के लिए, जो नरे पार्क में स्थित है। तो ये है परेल के राजा का मेन गेट, जहां से आपको अंदर जाना है दर्शन करने के लिए। यहाँ अंदर आप मेन लाइन से भी जा सकते हो या फिर 10 रुपये का पास लेकर भी आप शॉर्टकट वाली लाइन में जा सकते हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने 10 रुपये का पास लिया और शॉर्टकट वाली लाइन से दर्शन करने के लिए निकल गए।
और यहाँ इस नरे पार्क में 11 दिन बड़ा सा मेला लगा रहता है, जहाँ पर आप बहुत सारी राइड एंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ पर खाने के लिए और पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। नरे पार्क के गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए जहां पर गणेश गली, लाल बाग और भी कई सारे बड़े बड़े गणपति बप्पा के भी दर्शन हो गए। जब मैं पहले दिन आया था यहाँ पर तो हम लोग वहाँ से आए थे लोअर प्रेस स्टेशन से चलते चलते, तभी रश बहुत ही कम था पहले दिन पे, और अभी देखो रश कितना ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ से जाएंगे गणेश गली के गणपति बप्पा देखने के लिए। अभी बज रहे रात के 3 और क्राउड देखो कितना है, और गणेश गली के अंदर जाने के लिए लाइन यहाँ तक लगी हुई है और यहाँ से लाइन जाएगी, वहाँ पे मेन गेट है, वहाँ से अंदर जाना है। वैसे आप लाइन से तो जा सकते हो अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है कुछ, और यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हो जुगाड़ करके जाने वाले अंदर लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रश है। आई होप कि हमें भी ऐसे कुछ जाने मिले जुगाड़ करके अंदर, क्योंकि लाइन लगाने जाएंगे तो 2 से 3 घंटा निकल जाएगा। तेजू भाई के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, तो हम वहाँ पर नहीं गए। तो इसकी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है गाइस, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रश है। आप पास लेके भी जा सकते हो, बट पास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा गर्दी है यहाँ पर। चल चल। और कुछ ही देर में हम भी कुछ जुगाड़ करके गणेश गली के गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए चले गए। तो यह है गणेश गली के अंदर का एंट्रेंस। यहाँ गणेश गली में हर साल बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा डेकोरेशन किया जाता है। इस बार भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेट किया गया था। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी सी प्रतिमा भी रखी गई थी, और भी कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी गई थी। दीवारों पे कई सारा आर्ट भी बनाया गया था। पूरा डेकोरेशन दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और लाइन में 10 से 15 मिनट का वेट करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए गणेश गली बाप्पा के दर्शन करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक मुख्य दर्शन की लाइन थी, जहां पर आप दूर से गणेश गली बाप्पा के दर्शन कर सकते हो। रश इतना ज़्यादा है। गली में हूँ 5 मिनट। और कुछ ही देर में बाप्पा के दर्शन करने के बाद हम आ गए वापस बाहर। तो मेन गणपति बप्पा जो मुंबई के लाल बाग राजा, वहाँ पर पहुँच गए, और अभी हम लोग फिलहाल एग्जिट गेट के यहाँ पे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, उस टाइम पे देखना यहाँ पर कितना रश था, और अभी देखो कितना रश है यहाँ पर। तो यहाँ अंदर एक गली से जाओगे तो वहाँ पर ही लाल बाग राजा। तो यहाँ सामने जो लाइन देख रहे हो मुख्य दर्शन का लाइन है, और हम लोग ने जब पहले दिन आए थे तो वहाँ पे आगे एक बस स्टॉप है, तो वहाँ से हम लोग ने लाइन स्टार्ट किया, तो 1 घंटे में नंबर आ गया था। बट अभी आधी लाइन यहाँ पे रुका के रखी है, तो यही मुख्य दर्शन को जाने के लिए
आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाएगा और लाइन वहाँ तक लगी हुई है पीछे तक। अभी सीन ऐसा है कि काला चौकी में भी रश बहुत ज़्यादा है। गणेश गली में भी हम लोग चरण दर्शन करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर भी रश इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर चरण दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग ने सिर्फ मुख दर्शन ही किया। और चिंतामणि में भी बहुत ही ज़्यादा रश है, पता नहीं इस बार इतना ज़्यादा रश क्यों है। तो अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग सीधा खेतवाड़ी जाकर दर्शन करने का। वहाँ पर भी इतना रश रहेगा तो हम लोग दूसरे 2-3 दिन बाद आएंगे, सुबह के टाइम पे आएंगे। सुबह के टाइम पे इतना रश नहीं रहता है, रात के टाइम पे ये पहली बार मैं इतना ज़्यादा रश देख रहा हूँ, अभी 5वें दिन पे ही। तो देखते क्या अभी प्लान बनता है हमारा। अब हम जाने वाले थे चिंतामणि बाप्पा के दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और वहाँ पर जाने के बाद पता नहीं हम कौन सी गली में चले गए और वहाँ उस गली से चलते चलते हम सीधा पहुँच गए चिंतामणि गणपति बाप्पा के पास। हम लोग पता नहीं कौन सी गली से आगे चिंतामणि के बाप्पा के दर्शन करते। अगर आप आते हो यहाँ पर चिंतामणि गणपति बाप्पा के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टॉल और शॉप्स देखने मिलेंगे। सोचा नहीं था कि चिंतामणि के दर्शन इतने जल्दी से हो जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से खेतवाड़ी और वहाँ पर देखते कितने गली के दर्शन करने मिलते हैं। तो हम यहाँ से टैक्सी लेकर 15 से 20 मिनट का ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए खेतवाड़ी। और यहाँ इस खेतवाड़ी में टोटल 13 गली है। 13 अलग अलग गली में 13 अलग अलग गणपति बाप्पा के दर्शन हो गए। वैसे हम लोग एग्जिट गेट से अंदर जा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ से एंट्री होती है, लेकिन टैक्सी वाले ने हमें पीछे ही छोड़ा। अभी नेक्स्ट वाली जो गली है वो 12वीं गली है और यहाँ पे हर साल जो है यहाँ पे यही गणपति बाप्पा देखने के लिए सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है 12वीं गली में। तो हम लोग आगे जा रहे हैं यहाँ से। हमारे रक्षण करता, सुख समृद्धि का दान दाता। सभी जगह पे लाइन तो लगा ही रहेगा रे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ गली में तो लाइन लगी हुई है, तो इतना देर तो खड़े नहीं रह सकते। अभी बज रहे
सुबह के 6। यहाँ पे कम गर्दी लग रही है तो यहाँ पर जा सकते हैं। ये 7वीं गली है, यहाँ पर चले। यहाँ पे है क्या लाइन? अरे सभी लाइन में, सभी लाइन। वो 7वीं गली में गए, वहाँ पर भी लाइन था। 8वीं गली में भी लाइन है, 9वीं गली में भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है। मुंबईचा सम्राट, यहाँ पर भी लाइन है भाई। चलो 5वीं गली तो देखने मिलेगी। चलो 5वीं गली के गणपति बप्पा देखने मिलेगी। अरे पब्लिक किधर खड़ा है, किधर सबसे बड़े यहाँ इस खेतवाड़ी में हमें कुछ ही गली में गणपति बप्पा के दर्शन करने मिले। अगर आप आते हो यहाँ पर तो सुबह या फिर दोपहर के टाइम पर आना, क्योंकि उस वक्त भीड़ कम होती है। और कोशिश करना कि आप वीकडेज में आए, ना कि वीकेंड्स पे। खेतवाड़ी गणपति बप्पा के दर्शन करके अब हम जा रहे थे रिटर्न अपने घर, और जाते जाते भी हमने रास्ते में 1-2 गणपति बप्पा के दर्शन किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आओ जो।